सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके सामने बैठ सके और परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हमें भी परिवार के साथ एक और बार फिर जामताड़ा गायचंद कलीसिया में आकर परमेश्वर की आराधना करने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय के लिए जो उन्होंने दिया, ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से सीख सके और उसके वचन में हम आगे बढ़ सके। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति फ्लाइट में यात्रा कर रहा था और उसके बाद वो फ्लाइट में अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। आप जानते हैं, जो लोग फ्लाइट में यात्रा कर चुके हैं, जो इकोनॉमी क्लास होता है उसमें पैर रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो सीट है उसके बीच में कम जगह होती है। तो एक व्यक्ति अपना लैपटॉप खोलकर काम कर रहा था। काम करते करते वो कुछ खा नहीं रहा था, तो उसके सीट के जस्ट सामने आगे बैठी हुई एक औरत, उसने एकदम से अपने सीट को पीछे किया और जैसे ही उसने अपने सीट को पीछे किया, इस आदमी का लैपटॉप नीचे गिर गया। और जब ये आदमी का लैपटॉप नीचे गिरा, ये उठकर बहुत गुस्सा हुआ कि आपने क्यों इस सीट को पीछे किया, मेरा काम खराब हो गया, मेरा लैपटॉप गिर गया, मेरा लैपटॉप बर्बाद हो गया, आपके वजह से ये हुआ है। और वो औरत भी बहुत गुस्से में आ गई और उनका तर्क वितर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना ज्यादा लड़ाई बढ़ गया कि उस औरत के हाथ में जो पेप्सी था, उस पेप्सी को उसने आदमी के मुंह पे दे मारा। और उसी गुस्से में आदमी इतना ज्यादा गुस्सेला हो गया, उसने अपने हाथ को उठाकर उस औरत को एक थप्पड़ लगा दिया। ये लड़ाई इतना ज्यादा बढ़ गई कि पायलट को निर्णय लेना पड़ा कि हम आपातकालीन स्थिति में इस फ्लाइट को, इस विमान को फिर से एयरपोर्ट में उतारेंगे। वो फ्लाइट उड़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि उस लड़ाई को कोई रोक नहीं पा रहा था, उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो पायलट ने निर्णय लिया कि हम फ्लाइट को नीचे उतारेंगे और उस अनुसार उन्होंने फ्लाइट को फिर से जमीन पर उतारा और पुलिस प्लेन के अंदर आई, दोनों को पकड़ कर ले गए। दोनों को पकड़ कर ले जाने के बाद औरत से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो औरत ने बोला, इसने शुरू किया। तो आदमी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो आदमी ने बोला कि ये मेरा जगह था, मेरा पैर रखने का जगह था, मेरा काम करने का जगह था, ये मेरे जगह पर घुसकर आई है, इसको कोई हक नहीं बनता कि ये मेरे जगह पर घुसे। She has no right to take my place. This is my place and I will use it. और उस गंभीरता के साथ वो केस वहां समाप्त करना पड़ा। मेरा जगह, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा 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 मेरा। कई बार हम भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया के जीवन में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आज कलीसियाएं बढ़ रही हैं, दिख रहा है कि वो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस संसार के रीतियों में फंसकर हम बहुत ज्यादा स्वार्थी होते जा रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें याद दिलाता है कि ये जो जगह है, ये मेरा नहीं है, ये हमारा जगह है। दिस इज नॉट जस्ट माइन, दिस इज अवर्स। और इसलिए मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 31वां पद की ओर। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 31वें पद की ओर। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, उसका 31वें पद में, मेरे बाइबल में मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, आप में से फिर कोई हिंदी में पढ़कर मेरी सहायता कीजिएगा। बट डिजायर द ग्रेट गिफ्ट्स, उसके बाद वो कहता है, एंड आई विल शो यू एन इवन बेटर वे। आप कोई भी उसको हिंदी में जरा पढ़ दीजिए। क्या सब अनुवादक करते हैं? 12 का 31। क्या सब अनुवाद करते हैं? नहीं, 12 का 31, 30 नहीं।
और 31 है, ठीक है। सब अनुवाद रखते हैं। हाँ, तुम बड़े से बड़े बरदानियों की धुन में रहो, हाँ, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बनाता हूं। पौलुस यहाँ पर कोरिन्थ के विश्वासियों को कहता है, तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो, लेकिन मैं तुम्हें और भी एक उत्तम मार्ग बताता हूं। आई एम गोइंग टू शो यू अ बेटर वे। यू मे बी लिविंग अ गुड क्रिश्चियन लाइफ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप एक सफल मसीह जीवन बिता रहे हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि आपका जो सेवकाई है वो सफलता की ओर बढ़ रही है, आपको लग रहा होगा आपका जो कलीसिया है वो सफलता की ओर बढ़ रहा है और आप उसके धुन में लगी रही है, लेकिन पौलुस बोलता है, मैं तुम्हें एक और उत्तम मार्ग, एक बेहतर मार्ग मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जब हम कोरिन्थ के इस कलीसिया को देखते हैं, इस नए नियम में लिखे हुए सबसे बदमाश कलीसियाओं में से एक कलीसिया है। और इस कोरिन्थ की कलीसिया को जब हम देखते हैं, यहां यही प्रॉब्लम है। ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब पौलुस इस पत्री को लिखना शुरू करता है, पौलुस उनके बीच में जो फूट है, डिवीजन है, उसके विषय में पौलुस कहता है। एक अध्याय में पौलुस उन्हें बताता है, 1, 2, 3, 4 अध्याय में पौलुस इस डिवीजन के, इस फूट के, झगड़े के लिए पौलुस बात करता है। कोरिन्थ की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम पौलुस के साथ हैं, कुछ और है वो कहते हैं कि हम पतरस के साथ हैं, कुछ और है वो कहते हैं कि हम अपोलोस के साथ हैं, कुछ और है वो कहते हैं हम तुम में से किसी के साथ नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। वो दूसरों के बारे में सोच नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग अलग गुटों में बांट दिया, कहीं से भी करके अपने अहंकार को थोड़ा खुशी पहुंचाना है, कैसे भी करके हमने जो सोचा है उसे करना है, दूसरे भाड़ में जाए दूसरों का क्या, ये मेरा है, ये मेरा सोचना है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है मेरे काम में। यू आर नो वन टू स्टैंड विथ मी। पौलुस वहां एक बहुत ही गंभीर यूनानी शब्द का इस्तेमाल करता है। जब पौलुस उन्हें कहता है तुम्हारे बीच में फूट है, देयर आर डिविजन्स अमंग यू, पौलुस एक शब्द का इस्तेमाल करता है और वो है स्किस्मा। स्किस्मा शब्द का मतलब है फाड़ देना। जैसे हम एक कागज के टुकड़े को लेकर फाड़ देते हैं, पौलुस उन कोरिन्थ के विश्वासियों से कहता है, जैसे हम कागज के टुकड़े को फाड़ देते हैं, तुमने अपने अहंकार के वजह से, अपने सोच के वजह से, अपने स्वार्थ के वजह से इस कलीसिया को अलग अलग टुकड़ों में फाड़ दिया है। कितना बड़ा दोष है ये। उसके बाद जब हम आगे कोरिन्थ की पत्री को पढ़ते हैं, वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को, कलीसिया के लोगों को अदालतों में घसीट रहे हैं, अदालतों में ले जा रहे हैं, उनके ऊपर दोष लगा रहे हैं। दूसरों का चिंता नहीं है, दूसरे क्या सोचेंगे। कुछ और ऐसे लोग हैं जो मूर्ति के सामने खाना खाते हैं, उसके सामने रखा हुआ खाना खाते हैं। एक दूसरे कमजोर विश्वासी का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, एक नए विश्वासी का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या परवाह, मेरा मुंह मेरा खाना मैं खाऊंगा, तुम कौन होते हो पूछने वाले। दिस इज द एटीट्यूड, कोरिन्थियन एटीट्यूड, एक कोरिन्थ की मानसिकता है। आगे जब हम उस अध्याय को पढ़ते हैं, वहां कुछ ऐसे बहनें हैं जो अपने सर को कपड़े से नहीं ढकती, वो मानना नहीं चाहती कि हमें पुरुष के अधीन में रहना है। दूसरों का क्या, मेरा जिंदगी, मेरा अधिकार, फेमिनिज्म। हु आर यू टू क्वेश्चन? आप कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले? आगे जब हम उस अध्यायों को पढ़ते हैं, जब हम 10 और 11 अध्यायों में आते हैं, वहां पर कुछ धनवान लोग हैं कलीसिया में, उनके पास बहुत सारा खाना है, लेकिन कुछ गरीब लोग भी हैं, उनके पास, बेचारों के पास खाना नहीं है। ये धनवान लोग इतने बेशर्मी के साथ वो अपने परिवार को साथ लेकर बैठकर मिल बांट कर खा रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे उस
मेरा परिवार, मेरा खाना मैं अपने पैसे से लाया, मैं खाऊंगा, तुम्हारा क्या? माई थिंग, माई स्पेस, माई फैमिली, माई चिल्ड्रन। किसी और के बारे में मैं क्यों सोचूं? जब हम 12 अध्याय में आते हैं, जहां हम इस संदर्भ को देखने जा रहे हैं, जब 12 अध्याय में आते हैं, बहुत सारे आत्मिक वरदानों को लेकर वो लोग झगड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा वरदान बड़ा है, कोई और कहता है नहीं तुम्हारा नहीं, मेरा वरदान बड़ा है, नहीं मेरा वरदान बड़ा है, मेरा आत्मिक वरदान बड़ा है, सिर्फ मैं बड़ा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो बड़ा है, मेरा प्रचार अच्छा है, मेरा गाना अच्छा है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, मेरा इंटरप्रिटेशन अच्छा है, सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं है। इस बात को लेकर भी वो झगड़ रहे हैं। पौलुस बोलता है आपको लगता होगा कि आप एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं, जब हम उसका 31 पद में आते हैं, हिंदी में 31 पद में मेरे इंग्लिश बाइबल का 30वां पद भी जुड़ा हुआ है, जब हम 31वें पद में आते हैं, वो बोलता है तुम इच्छा रखो उत्तम वरदानों को पाने के लिए, लेकिन उससे भी अच्छा मैं तुम्हें एक उत्तम बात बताता हूं, उससे भी उत्तम तरीका, एक सही तरीका मैं बताता हूं मसीह जीवन कैसे जिया जाता है। और फिर पौलुस 13वें अध्याय में घुसता है। वो कहते हैं पुराने जमाने में जब वैद्य होते थे, उनके पास किसी बीमार को लेकर जाया जाता था, तो ऐसा कहा जाता था ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने उस रोगी के, उस बीमार के नब्ज को पकड़ लिया। मतलब उस बीमार का जो बीमारी है उसको करेक्ट बीमारी, करेक्ट डायग्नोसिस को जब पकड़ लिया जाता है, उसको हम हिंदी में इस प्रकार कहते हैं कि इसने नब्ज को पकड़ लिया। पौलुस यहां कोरिन्थ के कलीसिया के नब्ज को पकड़ लेता है। ही इज properly diagnosing their problem। और पौलुस बोलता है तुम्हारे अंदर क्या कमी है? तुम वरदान की बात करते हो, पैसे की भी कमी नहीं है, कलीसिया में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी बहुत ज्यादा है तुम्हारे बीच में। 13 अध्याय में हम जब आते हैं, पौलुस प्रेम के बारे में बात करता है। एक उत्तम तरीका मसीह जीवन जीने का, प्रेम, love. A better way to live a Christian life is a Christian life of love. प्रेम का एक तरीका। और जब हम इस 13 अध्याय को पढ़ते हैं, 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जल्दी मेरे पास बहुत कम समय है और जल्दी से मैं अपने शब्दों को समाप्त करूंगा। पहला, जब हम 1, 2 और 3 पद को पढ़ते हैं, यहां कोई भी जल्दी से मेरे लिए पढ़ दीजिए हिंदी में। हाँ 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 यस, पौलुस यहां क्या बोल रहा है? आप शायद बहुत बड़े चीजों को कर रहे होंगे, आप शायद बहुत बड़े वरदानों के बारे में बोल रहे होंगे। जरा देखिए पौलुस यहां क्या कहता है, अगर मैं स्वर्गदूतों की भाषा क्यों ना बोलूं। उसके बाद 2 पद में कहता है अगर मेरे पास भविष्यवाणी करने का वरदान क्यों ना हो। उसके बाद बोलता है अगर मेरे पास इस पूरे संसार का ज्ञान क्यों ना हो। उसके बाद वो बोलता है कहीं मेरा विश्वास इतना बड़ा क्यों ना हो कि मैं पहाड़ों को हिला दूं। उसके बाद बोलता है कि मैं अपने आप को पूरा देकर अगर मैं सारी संपत्ति को कंगालों में बांट दूं। ग्रेट थिंग्स, यू मे बी डूइंग ग्रेट थिंग्स। आप बहुत बड़े काम को कर रहे होंगे, आप शायद स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहे होंगे, आप शायद बहुत दान दे रहे होंगे, आप शायद बहुत अच्छा प्रचार कर रहे होंगे, आप शायद बहुत ज्ञान रखते होंगे, लेकिन पौलुस कहता है अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है
तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट थिंग इन दैट बेटर क्रिश्चियन लाइफ, पहली बात जो उस उत्तम मसीह जिंदगी में मुझे और आपको सीखना है, इट इज टू प्रायोरिटाइज लव इन योर लाइफ। प्रायोरिटाइज लव इन योर लाइफ, उस प्रेम को प्राथमिकता देना सीखना है। जब पौलुस तिमोथियुस से बात करता है, पहला तिमोथियुस उसका 1 अध्याय में वो बोलता है, हमारे लिए फॉर अस इंस्ट्रक्शन इज टू लव अदर्स, दूसरों से प्रेम करना है, अच्छे विवेक के साथ दूसरों से प्रेम करना है। प्रचार का मतलब ये दूसरों की बुराई करना नहीं है। प्रचार का सिखाने का मतलब अपने आप को बड़ा दिखाना नहीं है। हमें प्रचार करना इसलिए सीखना है क्योंकि हम दूसरों से प्यार करते हैं। हमें दान देना इसलिए सीखना है क्योंकि हम दूसरों से प्यार करते हैं। इसी कुरिन्थ की कलीसिया को अगले पत्री में पौलुस कहता है, परमेश्वर मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। द लव ऑफ क्राइस्ट कंपल्स मी। आपके चर्च में 1000 लोग क्यों ना आने लगे, अगर उस कलीसिया ने प्रेम करना नहीं सीखा, विश्वासियों ने प्रेम करना नहीं सीखा, इवेंजलिस्ट लोगों ने प्रेम करना नहीं सीखा, अगर प्राचीनों ने, एल्डर्स ने अगर प्रेम करना नहीं सीखा, परिवारों ने एक दूसरे से प्रेम करना नहीं सीखा, अगर वो अपने बच्चों को सिखाया भी नहीं, अगर हम मेरा 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 बोलकर आगे चलेंगे, हम औंधे मुंह नीचे गिर जाएंगे, नाक के बल नीचे गिरेंगे। गायचन कलीसिया को 50 साल बाद शायद कोई याद भी न रखे। असनसोल कलीसिया को आने वाले 50 साल बाद कोई याद भी ना रखे। बड़ी इमारतें होने दीजिए, अच्छा है, बहुत सारे लोगों को आने दीजिए, अच्छा है, लेकिन पौलुस कहता है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रायोरिटाइज लव, अगर आप प्राथमिकता प्रेम करने को नहीं देते, तो ये जो सारा सेवकाई है वो सब एक दिन गिर जाएगा। आप जरा ऐसे पवित्र पारिवारिक जीवन के बारे में सोचिए, जहां एक पति या एक पत्नी अपने पति के लिए या पति अपने पत्नी के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत सारा गिफ्ट उसको लाके देता है, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें उसको लाके देता है, उसको बहुत प्यार से बात करता है। एक पति के बारे में सोच के देखिए जो अपने पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन वो पराये स्त्री के साथ शारीरिक संबंध करता है। उस पारिवारिक जीवन का क्या है? क्या कोई मतलब है उन गिफ्ट का? क्या कोई मतलब है उस पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने का? उसी समान पौलुस कहता है, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन मैं एक उत्तम मसीही जीवन तुम्हारे सामने रखता हूं। प्रायोरिटाइज लव। अगर तुम प्रेम को प्राथमिकता नहीं देते तो इन सब का कुछ नहीं। तीसरे पद में पौलुस कहता है, इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। दूसरी बात जो पौलुस हमसे कहना चाहता है वो उसका 4 पद से लेकर हम पढ़ेंगे, 4 पद से लेकर उसका 8 पद तक उस बात को हम देखते हैं। हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं, मैं जल्दी, आप घर जाके उसको पढ़ सकते हैं। प्रेम की विशेषताओं को पौलुस यहां बताता है। 15 विशेषताओं के विषय में यहां लिखा है, सबके बारे में बताने का समय नहीं है, कुछ को मैं हमारे सामने रखना चाहता हूं। 15 प्रेम की विशेषता है। You should prioritize love। दूसरी बात जो पौलुस हमसे कहना चाहता है, it's not just about prioritizing love, it's also about practicing love। सिर्फ हमें प्रेम को प्राथमिकता नहीं देना है, हमें प्रेम को प्रायोगिक भी बनाना है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे काम के द्वारा वो प्रेम दिखना जरूरी है। यहां क्या है प्रेम? उसका 4 पद में पढ़ते हैं, लव इज पेशेंट। प्रेम कैसा है? प्रेम सहनशील है। शायद इंग्लिश हिंदी में वही शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रेम सहने वाला है, वो सहता है, वो जल्दी भड़कता नहीं है, वो जल्दी गुस्सा
नहीं करता है। और उसके आगे लिखा है लव इज काइंड, वो प्रेम कैसा है? क्या है? कृपालु है। कृपालु शब्द का मूल भाषा में अगर हम उसके अर्थ को देखने की कोशिश करेंगे तो बताता है कि लव इज बेनेवलेंट, प्रेम उदारता से काम करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमसे कोई 1 मील चलने को बोले, तुम उसके साथ 2 मील चलो। क्या हम जानते हैं एक दूसरे की जरूरतें क्या है? क्या है एक दूसरे की जरूरतें? दूसरे घर में जो बच्चे हैं उनकी जरूरतें क्या है? क्या हम जानते हैं? मैं सिर्फ पैसों की जरूरत की बात नहीं कर रहा। आत्मिक जरूरत, आत्मिक जरूरत, हमारे बच्चों की आत्मिक जरूरतें क्या है? क्या देख रहे हैं हमारे बच्चे? क्या सुन रहे हैं हमारे बच्चे? किस तरह के दोस्ती में हमारे बच्चे? कौन बात करेगा? कौन उसका ध्यान देगा? लव इज बेनेवलेंट, प्रेम उदार है। उसके बाद वो कहता है लव डजंट एनवी, वो जलता नहीं है। प्रेम में जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। प्रेम में वो ईर्ष्या नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि लव डजंट बोस्ट, वो अपने आप को महान नहीं बनाता है, बल्कि वो दूसरों को अपने से बेहतर समझता है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, वहां लिखा है लव डजंट कीप रिकॉर्ड्स, प्रेम पुराने कामों का हिसाब नहीं रखता। वो जो पाप कर रहे हैं उनसे पौलुस बोलता है कि प्रेम अधर्म का लेखा और अधर्म से खुश नहीं होता। कितना मुश्किल होगा उनके लिए इस बात को ग्रहण करना, लेकिन पौलुस बोलता है वो प्रेम व्यवहार में दिखना चाहिए। तीसरी बात, और जल्दी मैं खत्म करूंगा, जब हम उसका 9 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ते हैं, तीसरा बात जो पौलुस उनसे बोलना चाहता है, प्रायोरिटाइजिंग लव नंबर 1, सेकंड प्रैक्टिसिंग लव, और तीसरा बात द परमानेंस ऑफ लव। वो प्रेम स्थायी है, वो प्रेम स्थायी है। ये लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? ये लोग आत्मिक वरदानों के लिए लड़ रहे हैं। पौलुस बोल रहा है वो आत्मिक वरदान रुक जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। ये जो भाग है ये एक बहुत डीप स्टडी का एक भाग है। बहुत अलग अलग बातों को साबित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम उन किसी में नहीं जाएंगे। मैं एक बात बस आपके सामने रखना चाहता हूं। पौलुस बोलता है कि ये जो वरदान जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, कोई अन्य भाषा बोलकर लड़ रहा है, कोई अनुवाद बोलकर लड़ रहा है, कोई चंगाई बोलकर लड़ रहा है, ये वो जो भी तुम बोलकर लड़ रहे हो, ये सब अस्थाई है, ये सब अस्थाई है। तुम्हारा अहंकार अस्थाई है, ये बिल्डिंग अस्थाई है। यहां हमारे जो ऐशो आराम है सब अस्थाई है। हमारा जिंदगी, आवर बॉडी इट्स नॉट परमानेंट, ये स्थायी नहीं है। ये शरीर एक दिन सड़ जाएगा, नाश हो जाएगा, तो फिर किस बात का अहंकार? देखिए यहां पौलुस क्या बोलता है उसका 13 पद में, नाउ दीज 3 remain, faith, hope and love, but the greatest of these is love. लेकिन इनमें से सबसे बड़ा प्रेम। किस बात का अहंकार लेकर घूम रहे हैं? किस बात का अहंकार लेकर घूम रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को अपने बराबर नहीं देख सकते? क्या हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं ही हमेशा आगे रहूं, मेरे बच्चे ही हमेशा आगे रहे, मेरा सोच हमेशा आगे रहे, मैं जो सोचता हूं वही हो, उसके विरुद्ध कोई कुछ ना बोलने पाए, कोई कुछ ना बोलने पाए। पौलुस बोलता है मैं तुम्हें एक उत्तम मार्ग दिखाता हूं। I am going to show you a better way. The way in which you are walking is not enough. जिस मार्ग में आप चल रहे हो
वो काफी नहीं है। अरे उसमें बहुत सारे बंटवारे की बात है, उसमें बहुत सारे वरदानों की बात है, लेकिन काफी नहीं है। उसमें प्रभुमोक्ष है, लेकिन काफी नहीं है। उसमें पुरुष और स्त्री का सम्मान है, लेकिन काफी नहीं है। मैं तुम्हें एक उत्तम रास्ता दिखाता हूं। वो उत्तम रास्ता यह है कि तुम प्रेम को प्राथमिकता दो। तुम्हारे मसीह जीवन में, तुम्हारे अतिथि सत्कार में, तुम्हारे उदारता में, तुम्हारे दान में, तुम्हारे प्रचार में, तुम्हारे बाइबल स्टडी में, तुम्हारे यूथ मीटिंग में तुम प्रेम को प्राथमिकता दो। सिर्फ प्रेम को प्राथमिकता ही मत दो, बल्कि उस प्रेम को प्रायोगिक बनाओ। प्रेम सिर्फ दिमाग में रखने वाला नहीं, बल्कि वो हाथों में दिखने वाला होने का है। तुम सह लो, एक दूसरे को सह लो। पुराने बुराइयों का हिसाब मत रखो, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। तुम उदार हो जाओ, एक दूसरे की जरूरतों के बारे में सोचो। किसी के बोले बगैर एक दूसरे के जरूरतों के लिए उनका सहायक बनो। प्रेम के लिए, यह दिखाने के लिए नहीं कि मैं ये सब कर सकता हूं। तुम पाप को मत सहो, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर उस पाप से लड़ो। जब इब्रानियों का लेखक पाप के विषय में 12वें अध्याय में बात करता है, प्रभु परमेश्वर कैसे हमको अनुशासित रखता है, जब वो उसके विषय में बात करता है तो वो कहता है जो लंगड़े हैं उनको सीधा चलना है। The one who are lame should walk straight. जो कमजोर है उनको बलवंत करना है। शायद मैं बहुत सारे कामों में कमजोर हूं, शायद गुस्सा जल्दी आता हो, कमजोर हूं, आपकी सहायता की जरूरत है। आप शायद बहुत सारे कामों में कमजोर हैं जिनमें मैं अच्छा हूं, आपको मेरी सहायता की जरूरत है। आपको मेरी सहायता की जरूरत है, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। हम उस प्रेम को प्रायोगिक बनाए। फिर पौलुस हमसे कहता है वो प्रेम स्थायी है। जिस किसी चीज के पीछे आप इस संसार में दौड़ रहे हो, आप लिस्ट बना लीजिए, सब अस्थायी है। एक दिन सब नाश हो जाएगा, एक दिन सब नाश हो जाएगा। कहीं माता पिता को देखते हैं, कहीं परिवारों को कलीसिया में देखते हैं, बच्चों को लेकर झगड़ा होता है। अरे जिन बच्चों को लेकर आज आप दूसरे लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, आपके पास गारंटी है कल वो बच्चा आपके साथ ही रहेगा, आपका ध्यान रखेगा? नहीं है ना? अस्थायी है, अस्थायी है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों का ध्यान ना दें, हम एक दूसरे को संभालने वाले हैं। दिस इज नॉट जस्ट माई प्लेस, दिस इज आवर प्लेस। ये सिर्फ मेरा जगह नहीं है, ये सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे बच्चों के लिए नहीं है, मेरे अहंकार के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। उस सोच को, वो है एक बेहतर मसीही सोच। एक और कहानी फिर मैं समाप्त करूंगा। 90 के दशक में कार रेसिंग बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है अमेरिका और यूरोप में। कार रेसिंग, अगर किसी कंपनी को अपना कार फेमस करवाना है तो उसको इटली में होने वाले एक कार रेसिंग का प्रतियोगिता में भागीदार होना पड़ता था, पार्टिसिपेट करना पड़ता था। अगर अपना कंपनी का कार को फेमस करना है तो वो कंपनी रेस करने के लिए एक विशेष कार बनाती थी। हर कंपनी, अलग अलग कंपनी रेस करने के लिए एक विशेष कार बनाती थी और वो उस रेस में उस कार को उतारती थी। जो कार उस रेस में जीतता था, उस कंपनी को सबसे ज्यादा फेम, सबसे ज्यादा क्या बोलते थे, नाम, हाँ, उसका सबसे ज्यादा नाम होता था और उसका सबसे ज्यादा बिक्री होता था। अमेरिका में एक कंपनी थी फोर्ड, अभी भी है।
वो फोर्ड सिर्फ अमेरिका में फेमस थी, लेकिन फोर्ड चाहता था दुनिया भर में फेमस हो। अगर दुनिया भर में फेमस होना है तो उस कार रेस में पार्टिसिपेट करना है और हराना है। वो कार रेस छोटा रेस नहीं था। 3 गाड़ियां हर कंपनी से आती थी और 48 घंटे तक 48 आवर्स कंटिन्यूअस रेस होता था, दिन रात बिना रेस्ट का। एक गाड़ी 48 आवर तक चलना है कंटिन्यूअसली, अलग अलग ड्राइवर्स के साथ, तब जाकर वो रेस जीता जाता था। और उस रेस का सबसे बड़ा दावेदार था, जो अधिकांश बार जीतती थी, वो थी फरारी। बच्चे लोग सब जानते होंगे, हाँ, फरारी नाम का एक कंपनी, वो हमेशा वो कार जीतती थी। लेकिन फोर्ड कंपनी ने एक चैलेंज लिया कि हम एक नया कार बनाएंगे, और उन्होंने बहुत सारा, आई थिंक उन दिनों में कम से कम 10 मिलियन यूएस डॉलर्स लगा के एक बहुत स्पीड फास्ट कार बनाया। 48 घंटा चलना है तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी उसके अंदर होना चाहिए, उसका ब्रेक जलना नहीं चाहिए, उसका क्लच खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 200-250 किलोमीटर की रफ्तार से वो कारें चलती है 48 घंटे तक। ऐसा हुआ कि उस रेस में फोर्ड ने पार्टिसिपेट किया, और धीरे 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 जैसे ही अंत का समय आया तो फरारी हारने लगी। हारते 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 लास्ट का जो समय था उसमें फरारी बिल्कुल बाहर हो गई। 3 कार उसमें दौड़ रही थी, वो तीनों कार फोर्ड कंपनी का था, फोर्ड कंपनी की तीनों कार। अब कोई अगर जीतेगा तो फोर्ड विल बी एट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस फोर्ड कंपनी का जो लोग थे उन्होंने निर्णय लिया कि तीनों कार एक साथ फिनिशिंग लाइन क्रॉस करना है, सो दैट कल ये लोग नहीं बोल पाए कि फोर्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर तीनों एक साथ क्रॉस करेगा तो ऑल फोर्ड विल बी नंबर 1, सारा फोर्ड नंबर 1 पर होगा। लेकिन उस फोर्ड में जो गाड़ी चला रहा था, जो ड्राइवर, उसने अपना पूरा जिंदगी उस कार के लिए दिया था और किसी भी हालत में उसको वो रेस जीतना था। लेकिन जब कंपनी के लोगों ने कहा कि तीनों कार एक साथ क्रॉस करना है, उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसको लगा मेरे इतना दिन का मेहनत, कार रेस जीतने का मेरा जो सपना, नंबर 1 आने का जो सपना, वो टूट जाएगा। बड़े गुस्से के साथ वो अपने कार में बैठा और बहुत जोर से अपने गाड़ी को चलाने लगा। लेकिन जब वो गाड़ी चलाता था, वो इसके बारे में सोचता था कि तीनों को एक साथ आना है, तीनों को एक साथ आना है, तीनों को एक साथ आना है। जब लास्ट मोमेंट आया, वो सबसे आगे था, ये ड्राइवर सबसे आगे था, लेकिन उस आखिरी घड़ी में उसने अपने ब्रेक पर पैर रखा और अपने गाड़ी को धीरे कर दिया। उसने अपने अहंकार को मार डाला, उसने अपने स्वार्थ को मार डाला, और उस रेस में पहली बार ऐसा हुआ, फोर्ड बिकेम नंबर 1। तीनों गाड़ियों ने एक साथ उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया। कई बार एक दूसरे को उठाने के लिए हमें अपने अहंकार को मारना पड़ सकता है, हमें अपने स्वार्थ को मारना पड़ सकता है, हमें अपने बुरे आदतों को मारना पड़ सकता है। पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हें एक उत्तम बात बताता हूं, आई एम गोइंग टू शो यू अ बेटर वे, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार, क्योंकि वही स्थायी है, उसके अलावा सब अस्थायी है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर के नाम में।